यदि 1 महीना प्रार्थना ना भी करो तो हमको प्रॉब्लम नहीं है। जानते हैं आप? पूछिए अपने हृदय से। हर कोई जो प्रभु प्रभु होकर बुलाता है वो हर एक राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन कौन है? Those who do the will of God। आप जब आज्ञा नहीं मानते हैं तो आपका मन कैसा है? क्या कहता है आपसे? प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 7:21 में यही कहा, मेरे सामने तू ढोंग का खेल नहीं कर सकता। तू जब स्वर्ग में पहुंचेगा मैं क्लियर कट कह दूंगा, मैं तुझे नहीं जानता। आई डोंट नो यू। मैंने तुझे कभी जाना ही नहीं है। आप सबों को जय मसीह की जय। वचन की ओर हम जाएंगे, समय को हम बर्बाद नहीं करेंगे। पिछले 2 सप्ताह हम क्या सुन रहे थे? या तो कम से कम भाग बता दें क्या था? पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय, तो उसी भाग में आएंगे। और बेंसन भैया ने दूसरा अध्याय उसके दूसरे आयत तक उस शिक्षा को दिया था। वचन के विषय में उन्होंने पढ़ाया कि किस विषय में है, क्या क्या था। 2 सप्ताह, पिछले 2 सप्ताह में उन्होंने 5वें आयत से 5 से शुरू किया। उसके पहले जीवन के विषय में ना, प्रभु यीशु मसीह आया तो वो जीवन लेकर आया ना। उसने जब प्रकट किया तो परमेश्वर जीवन है, परमेश्वर अनंत जीवन है। इन सब विषयों के बारे में हमने सुना। और उसके बाद 5वें आयत से एक विश्वासी के जीवन का ढंग क्या होना चाहिए, या फिर पाप के प्रति, अंधकार के प्रति उसका रवैया, उसका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, है ना। यदि एक व्यक्ति कहे, यदि एक विश्वासी कहे कि हम में पाप नहीं, 8वां आयत, यदि हम में कोई पाप नहीं तो वो क्या कह रहा है? अपने आप को धोखा दे रहा है, वो झूठा है। ठीक है। उसके पहले हमने इस बात को देखा था कि परमेश्वर ज्योति है और उसके पीछे चलने वाले भी कैसे चले? ज्योति में चले। और यदि वो अंधकार में चलता है तो वो क्या है? झूठा है, उसमें सत्य नहीं। तो मैं अपने इस संदेश को, आज के इस भाग को शुरू करने से पहले, मैं जो भाग ले रहा हूं वो दूसरा अध्याय उसके 3रे आयत से 6वें आयत तक। ठीक है, दूसरा अध्याय उसके 3रे आयत से 6वें आयत तक के विषय को हम सुनेंगे। और उसके पहले मैं इस पत्री के पृष्ठभूमि को मैं बताना चाहता हूं। यूहन्ना इस पत्री को क्यों लिख रहा है? ठीक है, सवाल का जवाब बहुत ही आसान है। वो इसलिए क्योंकि कलीसिया में गड़बड़ी थी और गलत धारणाएं थी। कहां से आई गलत धारणाएं? फॉल्स टीचर्स ना, झूठे शिक्षकों से। तो जो कारण से पौलुस ने कुरिन्थियों की पत्री लिखा, वही कारण है यूहन्ना इन पत्रियों को लिख रहा है। और खासकर पहला यूहन्ना इसलिए क्योंकि उन समयों में, यूहन्ना के समय में, कुछ ऐसे झूठे शिक्षक थे जो इस बात का शिक्षा फैला रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह दिव्य नहीं है। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह की दिव्यता पर, ईश्वरत्व पर उन्होंने सवाल किया, उन्होंने शक पैदा किया। ये एक झुंड। दूसरा एक झुंड जो यीशु मसीह के शरीर धारण पर जिन्होंने झूठा शिक्षाओं को फैलाया। ठीक है, तो कम से कम 3 से 4 प्रकार के ऐसे झूठी शिक्षाओं को यूहन्ना के समय में झूठे शिक्षकों ने फैलाया। और उसको खंडन करते हुए यूहन्ना अपने कलीसिया के लोगों को सिखा रहा है। वो इसलिए क्योंकि इन लोगों के झुंड के लोगों ने कलीसिया के लोगों को भरमाना शुरू किया था। और बहुत जरूरी था कि यूहन्ना इन कलीसिया के लोगों को बताए कि तुम्हारा जीवन जो मसीह में है वो उन लोगों से कैसे अलग है, क्योंकि वो लोग भी अपने आप को क्रिश्चियन बोल रहे हैं। ये जो झूठी शिक्षाओं को फैला रहे हैं वो भी अपने आप को मसीही होकर ऐलान कर रहे हैं। और कलीसिया में जो सही शिक्षाओं को प्राप्त करते हैं वो भी अपने आप को
मसीह होकर प्रचार करते हैं, ऐलान कर रहे हैं कि हम मसीह हैं, मैं क्रिश्चियन हूं। तो यूहन्ना इस पहले पत्री में इस बात को समझा रहा है कि हम कैसे पहचानेंगे कि जो गलत मसीह पर विश्वास करते हैं और जो सही मसीह पर विश्वास करते हैं, उन दोनों के बीच के फर्क को। उसके पहले फर्क को हमने बेंसन ब्याग के द्वारा सीखा, और वो इस बात को बताते हैं कि पाप के प्रति, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है, मनुष्य कभी भी अंधकार का सहारा लेकर वो कभी भी अपने जीवन को व्यतीत नहीं करेगा। और इसका मतलब यह भी नहीं है कि मनुष्य के अंदर पाप नहीं है, मनुष्य के अंदर पाप का स्वभाव है। इन दोनों बातों को बताकर वो दूसरा अध्याय उसके 3 आयत से एक नया दृष्टिकोण, एक नया एक ही सिक्के का एक दूसरा पहलू, एक दूसरा तरफ आप बोल सकते हैं कि यूहन्ना इस बात को बताने जा रहा है कि तुम्हारा जीवन और उनके जीवन में फर्क क्या है। तुम अपने आप को क्यों मसीही कहोगे, या फिर तुम क्यों मसीही कहलाते हो और वे लोग क्यों मसीही नहीं कहलाते हैं। इस फर्क को यूहन्ना वहां पर रख रहा है। तो इसलिए हम 3 आयत से 6वें आयत तक हम पहले उस भाग को पढ़ लेंगे और उसके बाद एक एक आयत करके उनके शब्दों को समझने की हम कोशिश करेंगे। यूहन्ना की पहली पत्री दूसरा अध्याय उसके 3 आयत से 6वें आयत तक। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। ओके, समझने में कोई दिक्कत नहीं। इसमें कोई छिपी रहस्य को या फिर किसी इतिहास के बातों को यहाँ पर व्याख्या करना या फिर कुछ भविष्य के विषयों को बताना, यूहन्ना ऐसा नहीं कर रहा है। ठीक है, हालांकि यूहन्ना बहुत ज्ञानी पुरुष है। जानते हैं ना कौन है ये यूहन्ना? कौन है ये यूहन्ना? जिसको परमेश्वर ने किस समय की बातों को बताया? भविष्य की बातों को, है ना। यदि आप प्रकाशित वाक्य के शब्दों को आप पढ़ेंगे और यूहन्ना की पत्रियों में लिखी शब्दों को पढ़ेंगे, आपको लगेगा नहीं कि ये वही यूहन्ना है क्या जिसको परमेश्वर प्रकट हुए और जिसने अंत की घटनाओं के विषय में जिस यूहन्ना को बताया, क्या वही यूहन्ना इन सरल शब्दों को लिख रहा है ना। जब आप सुसमाचार के किताब को पढ़ते हैं, यूहन्ना प्रेरित का सुसमाचार, है ना, जब उस सुसमाचार की किताब को पढ़ते हैं, उस सुसमाचार में लिखी हुई बातों को इस पहले यूहन्ना में लिखी हुई बातों को बहुत कुछ तुलना आप कर सकते हैं। एक प्रभु के दास ने इस प्रकार कहा है कि आपको क्या विश्वास करना है वो अपने सुसमाचार की किताब में उसने बताया, और आपका विश्वास कैसा है वो अपनी पत्री में यूहन्ना ने लिखा है। आपको क्या विश्वास करना है उसने अपने सुसमाचार की किताब में बताया, और उसने यूहन्ना ने अपनी पत्रियों में आपका विश्वास कैसा है परखने और जांचने के लिए उसने इन पत्रियों को लिखा है। और फिर यूहन्ना बड़े सरल शब्दों में, है ना, इसमें कोई भी है ना रॉकेट साइंस नहीं है। ये कोई ऐसा भाग नहीं है जिसको हम पढ़कर सरल शब्दों में नहीं समझ सकते, है ना। उसके 3 आयत को हम शुरू करेंगे। 3 आयत वचन कहता है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। एक चीज यूहन्ना यहां पर जो क्लियर कर रहा है, स्पष्ट कर रहा है, वो यह है कि हमें कुछ चीज जानना जरूरी है, कुछ ज्ञान का होना हमारे लिए जरूरी है। और पूरे पत्री में, पहले पत्री में करीब 5 अध्याय हैं। पहला यूहन्ना के पत्री में 5 अध्याय हैं, और ये जो शब्द है जान लेना, ये 40 बार इस पूरे पत्री में उपयोग किया गया है कि तुम जान लो, परमेश्वर को जानो, कि तुम जान लो, क्या तुम नहीं जानते। ये जानने का जो शब्द है, इसको इस पत्री में कितने बार उपयोग किया है? 40 बार। तो एक थीम है यूहन्ना का, एक शीर्षक को पीछा कर रहा है
ये चाहता है कि जो यूहन्ना की पत्री, पहला पत्री पढ़ रहे हैं, वो लोग इस बात को समझ पाए कि यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर का आत्मा यह चाहता है कि उसके पाठक लोग कुछ जाने। और यह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि 40 बार उस शब्द का उपयोग किया है, इसका मतलब यूहन्ना सच में किसी बात को जोर देना चाह रहा है, इसलिए वो उस शब्द को बार बार अलग अलग अध्याय में उपयोग किया है। इस भाग में हम देखते हैं कि क्या जानने के लिए यूहन्ना ने वहां पर अपने पाठकों को जोर दिया है। ठीक है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे, इससे हम जान लेंगे। ठीक है, अब ये जानने शब्द का अर्थ जो है ये निश्चयता को भी दर्शाता है। तो इस आयत को ऐसा भी पढ़ा जा सकता है कि यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो हम निश्चित होते हैं कि हम उसे जानते हैं। ठीक है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो हम निश्चित हो गए, वी कैन बी अश्योर्ड बाय माई ओबीडियंस टूवर्ड्स हिज कमांडमेंट्स दैट आई नो गॉड, दैट आई नो हिम। ओके, तो जान लेने का अर्थ यह है कि हम दृढ़ निश्चय हैं, हम निश्चित हैं इस बात से। ठीक है, और वहां पर लिखता है कि किस बात से, किस बात से, किस बात से हम निश्चित हैं कि हम उसको जानते हैं। किसको जानते हैं? हम किसको जानते हैं? परमेश्वर को। ओके, यीशु मसीह को। यीशु मसीह को जान लेने का अर्थ, यीशु मसीह को जान लेने का अर्थ सरल भाषा में क्या है? उद्धार के अनुभव को करना। ओके, उद्धार के अनुभव में प्रवेश करना। प्रभु यीशु मसीह को जान लेने का अर्थ क्या है? कि उद्धार के अनुभव में हम प्रवेश करते हैं। ओके, तो क्या आपके जीवन में ऐसा अनुभव हुआ है? आपको जान लेने का अनुभव है आपको आपके जीवन में? है ना, हम सब जानते हैं। कुछ लोग डेट बहुत अच्छे से याद रखते हैं, कुछ लोगों को डेट अच्छे से याद नहीं रहता है, लेकिन जान लेने का दिन वो है जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धार करता होकर ग्रहण किए हैं। लेकिन यूहन्ना उस दिन के विषय में नहीं कह रहा यहां पर। को मालूम है, चकित की बात यह है कि यूहन्ना आपको उस दिन के बारे में नहीं स्मरण दिला रहा है जिस दिन आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया। यूहन्ना क्या स्मरण दिला रहा है? यूहन्ना आपको क्या स्मरण दिला रहा है? हां, यूहन्ना आपको याद दिला रहा है कि उसके बाद आपका जीवन कैसा है। एक और बोलूं, यूहन्ना अपनी पत्री में उस दिन को याद नहीं करा रहा है आपसे कि आप याद कीजिए वो दिन जब आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया। नहीं, यूहन्ना स्मरण दिला रहा है कि उस दिन के बाद आपका जीवन कैसा है। क्या आपके जीवन से यह प्रकट होता है कि आपने यीशु को जाना है या नहीं? क्या आपका जीवन शैली, आपका दिनचर्या, आपका दैनिक जीवन में क्या आप इस बात को प्रकट करते हैं कि आप यीशु मसीह को जानते हैं या नहीं? हम एक चीज से बहुत निश्चिंत रहते हैं ना। हम एक दिन के कारण जिस दिन हमने प्रार्थना किया था, हे प्रभु मैं जानता हूं कि मैं पापी हूं, तू मेरे पाप के लिए आया, मारा गया और तीसरे दिन जी उठा, और तू आज भी जीवित है। तू मेरे पाप के क्षमा को तूने दिया है। हे प्रभु तू मेरे दिल में आ, आज से मैं तुझे अपना उद्धार करता होकर स्वीकार करता हूं। उस दिन को जब हम याद करते हैं, हम कितना निश्चिंत रहते हैं। हमको लगता है हो गया, सब खत्म। जो भी उद्धार का काम होना था वो मैंने पूरा कर दिया। यूहन्ना क्या कह रहा है? यूहन्ना कह रहा है कि मैं आपको उस दिन को स्मरण नहीं दिला रहा हूं। और यहां पर उस जानने को, उस निश्चयता के लिए एक कंडीशन है।
इस बात को निश्चित करने के लिए कि आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उसके लिए एक शर्त है वहां पर। क्या है वो शर्त? यदि, है ना। तीसरा आयत कैसे शुरू होता है हिंदी में? यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, इफ वी कीप हिज commandments, that is the assurance that I know God, that I know my Christ Jesus। और यहां पर समस्या क्या है कलीसिया में? दूसरे लोग इस बात को फैला रहे हैं कि यीशु परमेश्वर नहीं है। मसीह कोई परमेश्वर संसारिक पदार्थों से बनाया नहीं जा सकता। ऐसे लोग थे वो लोग विश्वास करते थे कि परमेश्वर मनुष्य के शरीर को धारण नहीं कर सकता क्योंकि वो इन सब पदार्थों से, उपकरणों से परे है। लेकिन सुसमाचार क्या कहता है? कि परमेश्वर, है ना, आदि में, याद है आपको यूहन्ना ने पहला अध्याय उसके पहले आयत में क्या लिखा? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये वचन जो देहधारी हुआ वो मनुष्यों के बीच में डेरा किया। यूहन्ना क्या कह रहा था लोगों से? यूहन्ना ये कह रहा है कि परमेश्वर जो इन सब संसार के उपकरण और पदार्थों से परे है, वो परमेश्वर ने मेरे और आपके समान शरीर को धारण किया। यह है सुसमाचार। और इस सुसमाचार को ठुकराने वाले थे जो यूहन्ना और उसके कलीसिया और उसके इर्द गिर्द रहने वाले ऐसे झूठे शिक्षक। और वो वहां पर इस बात को कहता है, उनके जीवन से तुम्हारा जीवन क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। उनके जीवन से तुम्हारा जीवन अलग होना चाहिए। और वहां पर जो कंडीशन, वहां पर जो शर्त वहां पर लिखा है, यदि तुम उसकी आज्ञाओं को मानोगे। ठीक है, ये मानना जो है ये सिर्फ अपने आज्ञाओं को याद करने के विषय में नहीं है। ये यूहन्ना ये नहीं कह रहा है कि तुम मेमोराइज करते रहो, तुम आयतों को पढ़ो। यहां कभी हुआ नहीं है। मैं भिलाई कलीसिया में होता था संडे स्कूल बच्चों के लिए वर्स रेसिटेशन कंपटीशन होता था कि कौन सा बच्चा कितना ज्यादा आयतों को याद करता है। क्या है बेंसी? हाँ, एक समय था जब बेंसी ने सबसे ज्यादा बोला था, 201, करीब 200 के आसपास। अभी पूछ लेना, पूरा याद होगा उसको। मैं फिर कुछ समय बाद केरल पहुंचा, तो केरल में मेरे एक अंकल का छोटा बेटा 6 या 7 साल का भी नहीं था वो। उसकी मम्मी एक दिन बहुत परेशान, अरे मेरा बेटा इस बार सिर्फ 900 आयत ही बोला। वो हर साल वो फर्स्ट आता है, इस बार भी फर्स्ट आया, लेकिन 1100-1200 बोलता था, इस बार 900 ही बोला, उसको याद नहीं था। हंसी आ रहा ना अपने आप पे? यूहन्ना नहीं कह रहा है, यूहन्ना मानने के विषय में ये नहीं कह रहा है कि तुम आयतों को याद करो। वो इस्लाम में है, कुरान को याद करने के लिए उनका अल्लाह ने कहा है। हमारा परमेश्वर यहोवा आयतों को कितना हम अपने दिमाग में रख सकते हैं उसके विषय में नहीं कह रहा है। क्या कह रहा है? मानना। मानने का अर्थ कि हम में, हमारे जीवन में परमेश्वर की आज्ञाएं हैं जो हमारे जीवन का गाइड, हमारे जीवन का अगुआ बनना चाहिए। ये आजकल मोबाइल में जीपीएस चलता है ना, मैप, गूगल मैप्स चलाते हैं। ठीक है, पुराने समय में ये सब नहीं था, तो लोगों किसी जगह पहुंचना था, रास्ता नहीं मालूम, तो रोक के पूछते थे, भैया इसका फलाना जगह कहाँ से जाना है? तो बोलते थे यहाँ से दाई मुड़ना, फिर वहाँ से चौक पहुँचेंगे, वहाँ से फिर पहला लेफ्ट मुड़ना, फिर उसके बाद सीधा जाना, आपको एक गली दिखाई देगा पतला सा, उसके आगे वाले से। अभी क्या है, जीपीएस में सीधा एड्रेस मारो
और मोबाइल आपको उस जगह पे पहुंचाएगा। ये जीपीएस के समान है परमेश्वर की आज्ञाएं मेरे और आपके जीवन में। ये इस बात को, आज्ञाएं मेरे जीवन में मानने के महत्व को यह देता है कि मेरे जीवन का हर निर्णय, मेरे लाइफ का हर डिसीजन, हर निर्णय किसके द्वारा प्रभावित होता है? परमेश्वर के आज्ञा के द्वारा प्रभावित होता है। मैं अपने परिस्थितियों के आधार पर अपने आज्ञा मानने के विषय को मैं कभी भी सफाई नहीं दे सकता। परमेश्वर का वचन उस सहूलियत को नहीं देता है हमें। मैं कदापि कभी भी मानने को मैं अपने परिस्थिति के अनुसार मैं सफाई नहीं दे सकता। मेरे जीवन का हर निर्णय का जो जीपीएस और शिप का जो रडर होता है, या फिर कार का जो स्टीयरिंग व्हील होता है, या फिर बाइक का हैंडल होता है, वो उसके समान है जो आपके जीवन के दिशा निर्देश को नियुक्त करता है। यदि आप आज्ञाओं को मानेंगे, यदि आप आज्ञाओं को मानेंगे, बहुत बड़ा एक शर्त है। यूहन्ना कह रहा है कि वो दिन नहीं है, वो दिन नहीं है आपके उद्धार की निश्चयता जब आपने इस प्रार्थना को किया था कि हे प्रभु यीशु मसीह, तू मेरे जीवन का प्रभु है। नहीं, ये प्रभु बनने का जो आशय है, ये आपका जीवन शैली बन जाता है। जानते हैं आप, प्रभु बनने का जो आशय है, ये आपके जीवन का जीवन शैली बन जाता है। द लॉर्डशिप ऑफ क्राइस्ट बिकम्स योर लाइफस्टाइल। मानने के अर्थ का गहराई यूहन्ना उस बात को समझा रहा है, और हम इस बात से बहुत सतर्क रहें। सवाल एक ही उठता है यहां पर, क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं? या फिर जब परिस्थितियां सामने आती है, मैं इस बात को कहकर मुकर जाता हूं कि भैया परिस्थिति नहीं था, आप नहीं समझोगे, आप नहीं समझोगे। हम आज्ञाओं को मानने के लिए तत्पर हैं। क्या हम उद्धार की निश्चयता, ध्यान से सुनिएगा, क्या हम अपने उद्धार की निश्चयता, क्या हम अपने जीवन शैली से निश्चित कर पा रहे हैं? Are we able to assure my salvation based on my lifestyle or based on my obedience? मेरे आज्ञाकारिता से, पर प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता से, क्या मैं अपने जीवन के उद्धार की निश्चयता को मैं बता पा रहा हूं? या फिर मैं अभी भी उस प्रार्थना को लेके बैठा हूं और कह रहा हूं कि मेरा उद्धार हो गया है? किसको मानने के विषय में लिखा है? किसको मानने के विषय में लिखा है? आज्ञाओं को, कमांडमेंट। जी, ये परमेश्वर के सुझाव नहीं है, बेटा तू ऐसा करेगा ना तो तेरा जीवन बेहतर होगा। प्रभु ये नहीं कह रहा है। These are not God's suggestions or opinions. इस बात से बहुत सावधान रहें। ये परमेश्वर की प्राथमिकता नहीं दे रहा है वो आपके जीवन में। वो ये नहीं कह रहा है कि बेटा यदि तू ये पहले करेगा, नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है। परमेश्वर कह रहा है सीधा सीधा, है ना, एक शार्प एज है, एक नोक की चोट में, नोके की चोट में बोलते हैं ना, वही सही कह रहा हूं, डंके की, हाँ। प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि यदि तू इस आज्ञाओं को मानेगा, क्या है ये आज्ञाएं? उस बात को हमने सुना है ना। आज्ञाएं जो है परमेश्वर के सजेशंस, परमेश्वर के उपायों को परमेश्वर नहीं दे रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि ये मेरे सुझाव है तेरे लिए, तेरे जीवन की ये प्राथमिकताएं हैं। नहीं, परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुझे आज्ञाओं को दी है, तू इन आज्ञाओं से बचकर या फिर हटकर तो अपने जीवन में कुछ और नहीं कर सकता। तू इन आज्ञाओं से हटकर अपने जीवन में कुछ और नहीं कर सकता। और जब जब मैं इन आज्ञाओं को तोड़ता हूं, जब जब मैं इन आज्ञाओं को तोड़ता हूं, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध क्या किया है? पाप किया है। यह परमेश्वर के द्वारा मेरे ऊपर डाला हुआ
एक कंपल्शन है, मतलब मुझे ये करना जरूरी है। ये आज्ञाएं मेरे लिए कोई उपाय नहीं है, मेरे लिए कोई विकल्प नहीं है। और वहां पर देखना वो शब्द के इंग्लिश में भी है ना, वहां पर प्लूरल शब्द को उपयोग किया, कमांडमेंट्स है ना, सही है ना। इफ वी कीप हिज कमांड्स, हिंदी में भी वैसी है, उसकी आज्ञाओं। ओके, तो यूहन्ना क्या कह रहा है कलीसिया से? बेटा तेरे को जो पसंद है तू उसको कर, तेरे को जो पसंद नहीं है मत कर, तू कोई बात नहीं। ऐसा कह रहा है क्या? नहीं। हमारे लिए परमेश्वर की आज्ञाएं जो है वो संपूर्ण आज्ञाओं को दर्शाता है। हर वो आज्ञा जो परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है, हर वो चीज जो परमेश्वर कलीसिया के लिए बोला है करने के लिए, वो है आज्ञाएं। वो हमारे लिए और आपके लिए, कलीसिया के लिए वो आज्ञाएं हैं। इसको मैं चुन नहीं सकता, मुझे पसंद आए या ना आए, मेरा मन करे या ना करे। भैया आज नहीं है, मन नहीं है, मेरे को करने की इच्छा नहीं है। आज्ञाएं ऐसा काम नहीं करती हैं। क्यों? मैं उस विषय को मैं बताऊंगा आगे। हम क्यों नहीं कह सकते कि मेरा मन नहीं है आज्ञा करने का, आज्ञा पूरा करने का, और मैं क्यों ऐसे जीवन को व्यतीत नहीं कर सकता। और यदि मैं ऐसे जीवन को व्यतीत करता हूं जिसमें परमेश्वर की आज्ञा नहीं है पूरा करने में, या फिर मेरी आज्ञाकारिता नहीं है, परमेश्वर क्यों कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते, उस विषय को हम आगे देखेंगे। परमेश्वर को सबसे ज्यादा प्रसन्न क्या है जानते हैं? सबसे ज्यादा जिससे प्रसन्न होता है वो उसकी आज्ञाओं को मानना। द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड और गिफ्ट विच यू कैन गिव बैक टू गॉड, एक बहुत बड़ा तोहफा जो आप परमेश्वर को आप वापस दे सकते हैं, वो क्या है? आज्ञाकारिता है। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। पुराने नियम में आपको वो भाग याद होगा जब शाऊल को राजा बनाया गया। राजा बनाने के बाद एक युद्ध में आता है जहां पर शमूएल नबी ने उसको कहा था कि बेटा अमालेकी लोग युद्ध करने आ रहे हैं, किसी को मत छोड़ना, सबको खत्म करना, सब कोई, हर व्यक्ति, हर जानवर, सब चीज, सारा अनाज, सब नाश करना। और युद्ध सब खत्म होता है और शमूएल उसके पास, शाऊल राजा के पास पहुंचता है। को मालूम है पहला सवाल क्या था? तुझे क्या आज्ञा मिली थी शाऊल? शाऊल ने क्या कहा? प्रभु, शमूएल तूने जो बोला था मैंने कर दिया, सब सफाया कर दिया मैंने, खत्म सब। शमूएल पूछता है ये क्या आवाज सुन रहा हूं मैं? ये मुझे भेड़ बकरियों की आवाज मेरे कान में कहां से आ रही है? तूने क्या बचा के रखा है? तेरे को आज्ञा मिला था कि सब कुछ समाप्त कर, सब कुछ नाश कर, तो मेरे कानों में ये क्या आवाजें आ रही है? अरे शमूएल क्या बात कर रहा है? वो सब परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए, वो बलिदान के लिए है, वो मेरा गिफ्ट है मेरे तरफ से, मेरा पर्सनल कंपैशन है। मैं प्रेम से भर गया था ना, युद्ध जिता दिया परमेश्वर ने, कुछ तो देना है प्रभु को, तो मैंने इन सबको क्या करके रखा है? बचा कर रखा है। आपको मालूम है शमूएल क्या कहता है वहां पर? पढ़ेंगे उस भाग को। शमूएल की पहली पुस्तक चैप्टर 15, 15वां अध्याय, पहला शमूएल 15वां अध्याय, उसका 22वां वचन। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? ओके, एक सवाल शमूएल पूछ रहा है, क्या है? शमूएल, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? मैं आज के संदर्भ में इस बात को कहूं, प्रभु मैंने बहुत
सैक्रिफाइसेस किए हैं, उसका हिंदी नहीं, बलिदान नहीं, वो त्याग। प्रभु मैंने तेरे नाम से बहुत त्याग किए हैं। हर संडे इतना पैसा मैं भेंट देता था, है ना। मैंने अपनी गाड़ी लोगों को सेवा में जाने के लिए मैंने प्रदान किया है। मैं शिविर में, मैंने कैंप में, मैंने अपने जेब को खोला है प्रभु, है ना। और परमेश्वर वापस पूछ रहा है, शेफिन क्या तेरा परमेश्वर होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना उसकी आज्ञाओं को मानने से परमेश्वर प्रसन्न होगा? और उसके बाद एक लाइन में कहता है कि ओबीडियंस इज बेटर दैन सैक्रिफाइस। परमेश्वर की आज्ञा मानना बलिदानों से उत्तम है। परमेश्वर की आज्ञा मानना बलिदानों से उत्तम है। और हम किस चीज से खुश हो जाते हैं? यदि 1 महीना प्रार्थना ना भी करो तो हमको प्रॉब्लम नहीं है। जानते हैं आप? पूछिए अपने हृदय से, यदि हम 1 महीना प्रार्थना नहीं किए तो हमको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं हर सप्ताह में हर सभाओं में जा रहा हूं, मैं ग्रुप प्रेयर में मैं अटेंड कर रहा हूं। लेकिन एक सवाल पूछूं, कब था वो आखिरी बार जब आपने प्रभु का किसी आज्ञा को पालन आपने किया? कब था वो आखिरी बार जब आपने परमेश्वर के किसी आज्ञा को आपने पूरा किया? यहां पर यूहन्ना किसी कुछ परफेक्ट ओबीडियंस की बात नहीं कर रहा है। यूहन्ना ये नहीं कह रहा है कि तुम प्रभु में आने के बाद तुम्हारा जीवन ना बस आज्ञा मानते रहो, आज्ञा मानते रहो, आज्ञा मानते रहो, आज्ञा, ऐसा जीवन नहीं कह रहा है यूहन्ना। यदि उस आज्ञा मानने में पाप नहीं होता तो पिछले 2 सप्ताह जो हमने सुना है वो यूहन्ना नहीं कहता, है ना। यूहन्ना ने पहले ही कह दिया है। क्या कहा है 8वें वचन में? पहला यूहन्ना 1:8, 1:9, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो आगे जब ये आज्ञा मानने की बात कर रहा है यूहन्ना, तो ये परफेक्ट ओबीडियंस, सिद्ध आज्ञाकारिता के विषय में नहीं कह रहा है। ये एक विश्वासी के मनसा के, एक उसके दृष्टिकोण के विषय में कह रहा है। आपका दृष्टिकोण परमेश्वर के आज्ञाओं के प्रति क्या है? या फिर आप जब आज्ञा नहीं मानते हैं तो आपका मन कैसा है? क्या कहता है आपसे? क्या आप उस समय भी शांति का जीवन जी लेते हैं जब आप प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मान रहे हैं? सवाल यह है, क्या आपका मन, आपका जीवन प्रभु की आज्ञाओं को खोजने में मगन होता है? सवाल यह है। सवाल यह है कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को आप कैसे आप देखते हैं? आपका दृष्टिकोण परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति क्या है? और ये आज्ञाएं जो है ना, ये कोई विधि नहीं है। ये समझते हैं विधि और आज्ञाओं में फर्क? सरल शब्दों में परमेश्वर की आज्ञाएं सिर्फ वो हैं जो बाइबल में पाई जाती है। बहुत सारी कलीसियाएं जो है वो मसीहियों को पहचानने के लिए कुछ नियमों को बनाते हैं। जानते हैं आप? सफेद शर्ट पहन के आना, ये गाढ़ा रंग का कपड़ा वगैरह विश्वासी लोग नहीं पहनते हैं, यहां पहन के नहीं आना। आप लोग क्या कर, आप देखें ऐसे लोगों को? जानते हैं? हाँ, जीन्स पहन के, हाँ करेक्ट। मैं कलीसिया में खड़े होके आराधना का विचार बांटा। आराधना सब खत्म हो गया, उसके बाद डैडी भी थे ना उस कलीसिया में। उसके बाद एक वहाँ का एक अंकल डैडी के पास है, आपका बेटा बहुत अच्छा वचन बांटता है,
लेकिन अगली बार उसको बोलना ये दाढ़ी रख के कलीसिया में नहीं आएगा। सच बताऊं, उसके बाद मैं गया भी नहीं वहां। क्या देख रहे हैं लोग? उनको क्या लगता है मालूम है? क्या लगता है उनको? कि हम अपनी मसीहियत को अपने शरीर से हम प्रकट कर सकते हैं। वो हर चीज जो मन से ताल्लुक रखता है, वो हर चीज जो परमेश्वर की आज्ञा से जुड़ा हुआ है, ये सब विधियां हैं जो कलीसियाएं रखती है। सरल रीति से आज्ञा और विधियों को यदि अलग करना है, विधियां वो सब हैं जो परमेश्वर ने कलीसिया के लिए आज्ञा नहीं दी है। लीगलिज्म बोलते हैं उसको इंग्लिश में। वो सब चीज जो परमेश्वर के बाइबल में, वचन में नहीं लिखी है और हम थोपने की कोशिश करते हैं, वो क्या है? विधियां हैं वो। और इसलिए इन बातों से हम बहुत सावधान रहें। हम अपनी मसीहियत के ढोंग को हम इस प्रकार दिखाते हैं, जानते हैं आप? शिक्षा हमारे कानों में ऐसी पहुंचती है कि हम केवल दिखावटी में रह जाते हैं। और मैं इस बात को सोच रहा था, क्योंकि ऐसी कलीसियाएं इन बातों को दिखाई है। आज उन समयों के जवान आज जब परिवारों में बसने लगे हैं, उन लोग दिखते बहुत अच्छे हैं, जानते हैं आप? कपड़े पहनना जानते हैं वो लोग, लेकिन परिवार कैसे चलाना है वो लोग नहीं जानते हैं। क्यों? क्या प्रॉब्लम हुआ कलीसियाओं में? दिक्कत कहां थी? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए हमने नहीं सिखाया। और अब छोटी छोटी समस्याओं को लेकर खड़े हो जाते हैं। आप एक एक कारणों को सुनेंगे, चौंक जाएंगे, आप चौंक जाएंगे। जब परिवार टूटते हैं तो यह इस बात का प्रमाण है कि हमने परमेश्वर की आज्ञाओं को महत्व नहीं दिया है। हम पैसा कमाना जान लेते हैं, हमको मालूम है कि मैं कैसे बिजनेस करूं और मैं कैसे आगे बढ़ूं। मुझे मालूम है कि मुझे कितना पढ़ना है तो मैं ए ग्रेड और A+ लाऊंगा। लेकिन जब जीवन जीना शुरू करते हैं, मेरे जीवन से मेरे जीवन के सत्य सामने प्रकट होते हैं। और इसलिए परमेश्वर के विषय में पहले अध्याय उसके 5वें आयत में देखते हैं कि परमेश्वर क्या है? क्या है परमेश्वर? ज्योति है। और वो परमेश्वर जो ज्योति है, वो आपके जीवन के सत्यों को दिखाने के लिए उसने उस स्वभाव को हमारे सामने प्रकट किया है, ताकि उसकी ज्योति के द्वारा हमारे जीवन के पाप नजर आए। और यूहन्ना उस गलत फहमी को वहां पर दूर कर रहा है। और वो क्या कहता है कि यदि तुम उसकी आज्ञाओं को मानोगे। मैंने ये थोपने का बात किया ना, मैंने ये इस बात को कहा कि ये कंपल्सरी है, ये जरूरी है हमारे जीवन में। उसके साथ मैं एक और बताना चाहता हूं, यदि परमेश्वर ने ये जरूरी किया है हमारे जीवन में, फिर भी मेरे जीवन से ये मेरी इच्छा के कारण मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरी करता हूं। मेरी इच्छा के कारण मैं परमेश्वर की आज्ञा को पूरी करता हूं। उद्धार के दिन मेरा मन का परिवर्तन होता है। और मन का परिवर्तन होना वो मैं अपनी आज्ञाकारिता में दिखाता हूं, मेरे चाल चलन में उस बात को दिखाता हूं। दाऊद के मन को समझ सकते हैं जब हम भजन 119 पढ़ते हैं। पूरा 100 भजन 19 किसके विषय में? बाइबल के विषय में, परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की आज्ञाओं के बारे में। और हम 2-3 आयत को पढ़ेंगे। भजन 119, दाऊद ने परमेश्वर के वचन को, उसकी व्यवस्था को कैसे दृष्टि किया, उसके विषय में दाऊद कहता है। भजन 119 उसका 18वां वचन। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। हाँ, क्या कह रहा है दाऊद? जो परमेश्वर यहोवा का विश्वासी है, वो इस बात को कहता है कि हे परमेश्वर, तू मेरे आंखों को खोल कि मैं तेरी व्यवस्थाओं को क्या कर सकूं? देख सकूं। मैं चाहता हूं कि मैं तेरे बाइबल, तेरे वचन को जो तूने मनुष्य जाति के लिए दिया है, मैं उसको बैठ के
पढ़ूं, मैं चाहता हूं कि मैं तेरे आज्ञाओं के विषय में और भी जानने पाऊं। यह है दृष्टिकोण, एक उद्धार पाए हुए विश्वासी का दृष्टिकोण वचन के प्रति यह है। एक और आयत को पढ़ेंगे, उसका 133, उसी भजन का 133। मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर। हाँ, मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग में स्थिर कर। तेरी आज्ञाओं के आधार पर मेरा चाल चलन होने पाए, दाऊद ये कह रहा है। और ये दाऊद की प्रार्थनाएं हैं। ये वो कह रहा है कि हे परमेश्वर, मैं इस संसार में कई बातों को मैंने किया है, कई अन्य चीजों को मैं करता हूं, कई चीजों में मैं व्यस्त रहता हूं, मेरा व्यवसाय में मैं व्यस्त रहता हूं, मेरा खेती में मैं व्यस्त रहता हूं, मेरे पढ़ाई लिखाई में मैं व्यस्त रहता हूं। दाऊद की प्रार्थना क्या है? किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दे। None other lordship except yours, O Lord, may be upon me. हे परमेश्वर, तेरे प्रभुता के बगैर, तेरे प्रभुता से परे कोई और अनर्थ बातों की प्रभुता मेरे जीवन में ना होने पाए। आपका दृष्टिकोण कैसा है परमेश्वर के वचन के प्रति? उसके 57वें आयत में आएंगे, 97। मुझे सच में याद नहीं है मैंने इस दृष्टिकोण को हम कितना हम रखते हैं। 97वें आयत को, आहा, उसका शुरुआत देखे आपने? किसके विषय में बात कर रहा है? परमेश्वर के वचन के विषय में, उसकी व्यवस्था के बारे में। वो कहता है, आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूं। हे परमेश्वर, मैं तेरी बातों को सुनने के लिए मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। तेरे वचन की बातों को खोजने के लिए मुझे बहुत पसंद है। और यूहन्ना कहता है कि यदि तू आज्ञाओं को मानेगा। तेरे उद्धार का निश्चयता क्या है? हमारे उद्धार की निश्चयता क्या है? हमारा रवैया, हमारा दृष्टिकोण परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति कैसा है? आपको मालूम है मत्ती 7 उसका 21 बहुत ही एक मशहूर आयत है, प्रचलित आयत है। मत्ती 7 उसका 21, हर कोई जो मुझे प्रभु प्रभु होकर पुकारता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। एक दिन में कितने बार बुलाते हैं हम लोग प्रभु? हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। कितना अलग अलग टोन में बोलते हैं हम लोग। हर कोई जो प्रभु प्रभु होकर बुलाता है, वो हर एक, बहुत सारे लोग होंगे जो प्रभु प्रभु बुलाते हैं, वो हर एक राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन कौन है? बहुत कठोर शब्द है वहां पर यीशु मसीह ने कहा, लेकिन कौन प्रवेश करेगा? परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हाँ, वही प्रवेश। ध्यान देना उस शब्द को, ध्यान देना उस शब्द को। वही उस मार्ग में या फिर उस द्वार से वही प्रवेश करेगा जो मेरे पिता के इच्छाओं पर चलता हो। क्या है एक शब्द में? आज्ञाकारिता। Those who do the will of God। तो इसका मतलब भैया आप कह रहे हो कि हमारा कर्म है जो हमको बचाता है। यीशु मसीह ने कहा है, देखो भाई, लिखा है वचन में, लिखा है ना, जो प्रभु की, मेरे पिता की इच्छाओं को करेगा वही कहां प्रवेश करेगा? ओ, तो इसका मतलब यदि उसकी इच्छाओं को ना करो तो प्रवेश नहीं करेंगे। आयत सरल है समझने के लिए। तो इसका मतलब
स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए हमको कुछ करना पड़ता है। वाह 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 बेंसन भैया, इतने साल तक हम लोग सीखते आए हैं कि हमारे कर्म से हम उद्धार नहीं पाए हैं, हम अपने उद्धार के लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तुमको कुछ करना है। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? आप अपने मसीही होने का ढोंग मेरे सामने नहीं कर सकते। एक प्रभु के दास ने इस प्रकार कहा है, उद्धार का मार्ग को सकरा मार्ग होकर दृष्टि किया गया बाइबल में, जानते हैं ना? नैरो गेट और ब्रॉड गेट, है ना? सकरा और चौड़ा मार्ग। उस प्रभु के दास ने इस प्रकार कहा कि आप यदि सकरे द्वार से प्रवेश किए हैं तो आपको सकरे मार्ग में ही चलना है। ध्यान से सुनिएगा, यदि आपने सकरे द्वार से प्रवेश किए हैं तो आपको सकरे मार्ग में ही चलना है। आप सकरे द्वार से प्रवेश करके चौड़े मार्ग में नहीं चल सकते। यदि आप चौड़े मार्ग में चल रहे हैं मतलब आपने कौन से गेट से प्रवेश किया है? चौड़े गेट से। लॉजिक बहुत ही सिंपल है। आप इस गलत फहमी में नहीं रहना कि क्योंकि मैंने उस दिन प्रार्थना किया था प्रभु मेरे को बोलेगा आ जा बेटा तू मेरा पुत्र है। अरे कितना अन्याय होगा वो परमेश्वर, कितना अन्यायी होगा वो परमेश्वर यदि उसने ऐसे किया तो। मैं उस बात को कैसे निश्चित करता हूं? उसकी आज्ञाओं को मानते हुए। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 7:21 में यही कहा, मेरे सामने तू ढोंग का खेल नहीं कर सकता। तू कलीसिया के अगुओं को तू आकर्षित कर सकता है, तू कलीसिया के कई अन्य लोगों को तू आकर्षित कर सकता है। तू संसार में कह सकता है कि मैं मसीही हूं, मैं मसीही हूं, मैं मसीही हूं। तू जब स्वर्ग में पहुंचेगा मैं क्लियर कट कह दूंगा, मैं तुझे नहीं जानता, आई डोंट नो यू, मैंने तुझे कभी जाना ही नहीं है। कितना भयानक होगा वो दिन हमारे लिए जब मैं उस दिन इस बात को जानूंगा कि अरे परमेश्वर मुझे जानता ही नहीं था। संसार में है वो समय जब हम इस बात को निश्चित करते हैं कि हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह पर है, हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह पर है। और इसलिए जरूरी है कि हम उस आज्ञा के प्रति हम अपने दृष्टिकोण को बदलें, हम आज्ञा के प्रति उस दृष्टिकोण को बदलें। समय हो गया है, मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। मैं कुछ प्रार्थना को देकर मैं इस वचन को समाप्त करूंगा जो दाऊद ने अपने लिए प्रार्थना किया, उसी भजन 119 से। भजन 119 और उसके 33वें आयत से 37वें आयत तक, 33 to 37। भजन 119 उसका 33 से 37। मैं चाहता हूं आप जब उस वचन को देख रहे हैं, मैं आपके लिए उस वचन को पढ़ के दूंगा, हम सब अपने मन को इस प्रकार बनाएं और इस प्रार्थना को जो यहां पर दाऊद कर रहा है, उस प्रार्थना को हम सब, हर एक जन जब इस वचन को पढ़ रहे हैं, हम वास्तविक मन के साथ, सच्चे मन के साथ हम इस प्रार्थना को हम अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए हम करें। तैयार हैं आप लोग? भजन 119 उसके 33 से 37 आयत को पढ़ रहा हूं, ध्यानपूर्वक पढ़ना और अपने मन में उस विषय में आप प्रार्थना भी करना। वचन कहता है, हे यहोवा मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूं। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनियों ही की ओर फेर दे। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। तू अपने मार्ग में मुझे जिला। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर,
आपका वचन जितना गहरा है उतना गहरा हमारा विश्वास आपके प्रति होने पाए। हम झूठे आश्वासन में हम अपने जीवन को ना जिए प्रभु। इस कलीसिया में, इस भवन में बैठे हर एक विश्वासी को, मैं अपने आप को, हर एक व्यक्ति को, हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे जीवन से उस झूठे आश्वासन को हटा, हमारे जीवन में उस क्लैरिटी को दे कि हम इस बात को समझ पाएं कि क्या मैं सच्चा मसीही हूं। जिस प्रकार दाऊद ने प्रार्थना किया, हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरी आज्ञाओं को मानने के लिए, तेरी आज्ञाओं को सीखने के लिए समझ तू हमें दे, ताकि तेरी चितौनियों ही के मार्ग में मैं चलने पाऊं। आपकी आज्ञाएं बहुत ही स्पष्ट है आपके वचन में। आप सहायता करना, हम में से हर एक जन उन आज्ञाओं को पालन करने वाले होने पाए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन।